हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान एकेडमी। आप सभी का उमान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी 2025 और 12 जनवरी 2025 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज को स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में क्या किया है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है जो, इसका नाम बदलने का निर्णय लिया है और किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है, तो ये दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। मैंने क्वेश्चन डिटेल में कराया था। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक, तो हैनले रिपोर्ट आ गई है। इसके अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या रही, तो 85 यानी कि 85 रैंकिंग रही है। और इस बार 2025 में क्या हुआ है, जो भारत की 2024 में रैंकिंग थी 80, अब 5 अंक नीचे गिर गई है और 2025 में ये रैंकिंग हो गई है कितनी, 85। तो ये क्वेश्चन दोनों मिलाकर के पॉइंट बनाकर पूछा जा सकता है। और सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर है, यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी है, तो सिंगापुर की है। अब इस सूचकांक में अगर भारत के पड़ोसी देशों के देख ले तो पाकिस्तान की रैंक आई है 103 और 2024 में इसकी 101 थी। मतलब ये भी 2 पायदान नीचे गिर गई है इसकी रैंक। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की रैंक आई है इस बार 100 और 2024 में थी 97, यानी कि ये भी 3 अंक नीचे गिर गई हैं। जो जितना जितना 1 2 3, मतलब ये जो होती है सबसे अच्छी रैंक होती है, जितना ज़्यादा डिजिट अंक बढ़ता जाएगा उतनी ही रैंक खराब होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है, तो पार्थ योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अन्य तथ्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो युवाओं को भारतीय सेवा पुलिस या पैरामिलिट्री आदि में जो भर्ती होते हैं उनको पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। और पार्थ योजना का पूर्ण रूप पुलिस सेवा भर्ती प्रशिक्षण और हुनर है, मतलब उनको पहले फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उनको स्ट्रांग बनाना है। इसके बाद में अगर मध्य प्रदेश के बारे में और तथ्य जानना चाहें तो राजधानी है भोपाल और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जोसेफ ऑन, इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो इन्हें अभी हाल ही में लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। और ये पहले सेना कमांडर थे, तो सेना कमांडर जोसेफ ऑन लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। अब लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, तो लेबनानियन मतलब पाउंड चलता है, लेबनानी पाउंड चलता है। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के नजीब मिकाती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पी जयचंद्रन, है ना, पी जयचंद्रन का निधन हो गया है। काफी फेमस पर्सनैलिटी थे ये, हैं पी जयचंद्रन। और ये किस प्रोफेशन से जुड़े थे, तो ये गायन से जुड़े थे, यानी कि ये पार्श्व गायक थे, प्लेबैक सिंगर जिसे बोलते हैं। और इनका निधन कहाँ हुआ, केरल में हुआ और एज इनकी थी 80 साल। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखने में, लिंक करने में तथ्यों को काफी मदद करता है। अगले तथ्य अगर अन्य तथ्य इसमें देखें तो इन्होंने मलयालम में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और भी अन्य कई भाषाओं में लगभग इन्होंने 16,000 से अधिक गाने गाए हैं। और अगर इनको अवार्ड की बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके बाद में केरल राज्य का जो फिल्म पुरस्कार है वो, और तमिलनाडु सरकार का कलाइमा मणि मणि जो पुरस्कार है काफी फेमस ये, और जेसी डेनियल अवार्ड, इनको इतने सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है पी जयचंद्रन। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में
कितनी वृद्धि हुई है, तो ये पिछले 10 वर्षों में यानी कहाँ से देखा जा रहा है, 2014 से लेकर के 2024 का। ठीक है, ये पिछले 10 साल हैं। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 60%। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और क्या हुआ, भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क था 2014 में था 91,287 किलोमीटर। अब ये 2024 में बढ़कर हो गया 1,46,195 किलोमीटर। तो ये कितना बढ़ गया है, 60% बढ़ गया है। वहीं नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर, तो ये 2014 में कितने थे, 93 किलोमीटर थे, और 2024 में कितने हो गए, 2,474 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है मराठी का। अन्य तथ्य देखते हैं, तो जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, ये याद रखना, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। और महाराष्ट्र के मराठी भाषा के मंत्री कौन है, उदय सामंत हैं। ठीक है, इन दोनों की दिल्ली में, कहा, इन दोनों लोगों की दिल्ली में मुलाकात होती है, और वहीं पर ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने महाराष्ट्र के जो मराठी भाषा मंत्री हैं उदय सामंत को आधिकारिक घोषणा पत्र दिया और बताया कि, ठीक है, अगला अगला तथ्य देखते हैं। हालांकि जो ये मराठी भाषा है ना, इसे पहले 3 अक्टूबर को असमिया, बंगाली, पाली और प्राकृति के साथ ये जो मराठी भाषा है इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन मतलब क्या हुआ था, कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई थी, इसलिए अब इसे पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब अगर बात करें कि सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, वो थी तमिल, और 2004 में बनी थी। ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली ये सबसे पहली भाषा थी। और संस्कृत को कब दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो ये दिया गया 2005 में। ये दोनों तथ्य काफी इंपॉर्टेंट हैं और करंट पर्सपेक्टिव से मराठी भाषा। अब अगला प्रश्न देखते थे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कौन सा केबल स्टे रेलवे ब्रिज, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, इन सबको ये रेलवे लिंक द्वारा क्या करेगा, कटरा और सियासी खंड को जोड़ देगा यहाँ से। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं श्री उमर, ये उम्र नहीं, उमर अब्दुल्ला हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के श्री मनोज सिन्हा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने के शहर में ऑल इंडिया रेडियो के लिए विशेष एक कुंभवाड़ी चैनल शुरू किया है। तो ये सबको समझ गए होंगे, कुंभ अभी कहाँ चल रहा है, प्रयाग में। तो महाकुंभ है, तो अभी कहाँ किया है इन्होंने, प्रयागराज में। और इसका जो प्रसारण होगा वो कब होगा, 10 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक। और समय होगा मतलब 5:55 से रात 10:05। ये सुबह का टाइम है 5:55, यानी कि लगभग 6 बजे से लेकर के 10:05 तक। ठीक है, सो इस तथ्य से इतने प्रश्न बनते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हाल ही में किस बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 में बीमा योजना शुरू करने के लिए फोन पे के साथ समझौता किया, तो ये किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। ठीक है, अब बात आती है जो कल प्रश्न पूछा था वीडियो में, तो कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका 8वां संस्करण है। ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का प्रश्न है। ठीक है, सो आज आपको बताना है कमेंट में कि किस देश के प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है, निम्न में से जो ये जो देश दिए हैं इनमें से। तो ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, लेबनान, रूस। तो आप आंसर क्या कीजिए, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।